आलम शहजादा जहांगीर के पास जाओ खातून, मैं मलिका के साथ हूँ। सुंबुल आगा नहीं आ रहने का कहा है। जाके शहजादों का ख्याल रखो, मैं यही हूँ सहर तक। खुर्रम, कैसी है इसकी तबीयत? तबीबा ने दवा दी है आराम की, इसलिए सो रही हैं। कैसे अचानक हो गया ये सब? तबीबा ने बताया है कि अजियत और परेशानी की वजह से ऐसा हुआ। मुझे क्यों खबर नहीं दी आपने? सुलेमान, खुर्रम, मैं यहाँ हूँ। सुलेमान मुझे मत छूना बिल्कुल। तुम चले जाओ यहाँ से, कहीं ये बीमारी तुम्हें भी न लग जाए। अल्लाह रहम करे। अफीफा खातून फौरन याहिया साहब को खबर दें, यहाँ बुलवाए। आपका जो हुक्म मेरे आका। खुर्रम, सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था, क्या हो गया तुम्हें? मैं भी यही सोच रही हूँ कि अचानक क्या कर दिया मुझे। तबीबा, दवा का असर क्यों नहीं हो रहा? हमें सुबह तक इंतजार करना होगा आका। वालिदा याद करने की कोशिश करें, ये सब किस वजह से हुआ? मालूम नहीं मेहमद। मेरे आका। याहिया साहब, आओ, इस दर्द की दवा तुम्हारे ही पास है। कैसी हैं आप मलिका? सुनकर अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह आपको शिफा अता करे। आमीन याहिया साहब, आमीन। याहिया साहब, देखो देखो, दर्द काफी है और बुखार भी था, लेकिन तबीबा की दवा से उतर गया। ये देखो। मलिका ने आज क्या खाया? क्या ये मालूम कर लिया गया है? हाँ, मालूम कर लिया। शहजादों के साथ खाना खाया था मलिका ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से है। अलग से कुछ खाया पिया तो नहीं? खुर्रम, नहीं, मालूम नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। चक्कर आया था और बेहोश हो गई थी। समझ गया। आपने अपने जिस्म पर कुछ लगाया तो नहीं, जैसे खुशबू वगैरह? परेशान न हो आका, जरूर कोई हल ढूंढ लूंगा मैं। सूखे गुलाब की पत्तियां, लहसुन और कुछ जंगली बेलों का मरहम फौरन तैयार करें। क्या हुआ है याहिया? तबीबा ठीक कहती हैं आका, ये उन्हें दुख और सदमे के सबब से हुआ है। इसका कोई हल तो होगा? बिल्कुल है शहजादे। हमारा रब अगर दुख तकलीफ देता है तो जरूर उसका इलाज भी करता है, लेकिन हर तरह की बीमारियों की शिफा अलग तरह से होती है। आपने जिस मरहम का कहा था वो तैयार है। आला, फौरन जहां जहां पर निशान है वहां इसे लगाएं और फौरन लपेट दें, लेकिन सख्ती से लपेटें। तुम्हें प्यार करना अगर गुनाह है मेरे लिए, तो मुझे दिन ब दिन बढ़ते गुनाहों की सख्त फिक्र है। तुम्हारा चेहरा मिसले माहताब है मेरे लिए, काश तुम मेरे लिए मिसले आफताब बन सकती, तो आज की शब ये गहरी तीर की ना होती। है मेरे बदनसीब दिल,
ये हसीन चेहरा मेरे प्यार का गवाह नहीं। अगर रश्क मेरे गवाह बन सके क्या तुम्हारे लिए काफी होगा? काश तुम एक मर्तबा मेरी तरफ देखो। मुहिब्बी के लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। सुलेमान, हुरम, कैसी हो तुम? कोई दर्द तकलीफ तो नहीं? नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक हो गई मैं, खत्म हो गया वो भयानक ख्वाब। खत्म हो गया हुरम। अल्लाह या साहब को खुश रखे। अपने दस्ते शिफायाब से इलाज किया उन्होंने। मलिका, कैसी हैं आप मलिका? तबीयत कुछ बेहतर हुई आपकी? ठीक हो सुंबुल। याह्या साहब का शुक्रिया कि वो फौरन मेरी मदद को पहुंच गए। आप कैसी हैं मलिका? खबर मिलते ही मैं आ गई। आपको ठीक देखकर मुझे जैसे दुनिया मिल गई हो। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा खातून। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी। इसीलिए हाजिर हुई हूँ मलिका। सुंबुल आगा को बता चुकी हूँ। खुदा जानता है मेरा कोई कसूर नहीं है। रुस्तम पाशा से आपकी तबीयत का मालूम हुआ। कल मुझसे मिलने आई थी तुम, क्या सबब था? आखिर क्यों आई थी? मतलब कुछ याद नहीं है आपको मलिका? मेरे सवाल का जवाब तो निकाल। मैंने मेहरमा सुल्तान के सिलसिले में कुछ मालूमात दी थी आपको। जो भी है बताओ। तुम जो जानती हो वो मैं सुंबुल आगा के सामने सुनना चाहती हूँ। मेहरमा सुल्तान को बाली साहब के साथ शाही बाग में देखा था। यही खबर देने आई थी मैं आपके पास मलिका। इसका क्या मतलब? तुम एक शहजादी पर किस तरह इल्जाम लगा सकती हो? इल्जाम नहीं मलिका, मैं सिर्फ आपके इल्म में लाना चाहती थी। आप तो जानती हैं मेहरमा सुल्तान बचपन ही से पसंद करती हैं बाली साहब को। सिर्फ इतना ही? कोई और बात नहीं की थी क्या तुमने? नहीं, आपने मुझे जाने के लिए कहा और मैं चली गई। बाद में क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं मलिका। सबसे आखिर में तुमसे बात हुई थी और इसके बाद में मरमर महल चली गई थी। वहां क्या हुआ मेरे साथ? आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे सब बताओगी तुम? मलिका, मुझे जो मालूम था मैंने बता दिया। खामोश रहो। तुम भी शाह सुल्तान के साथ मिली हुई हो, क्या मैं नहीं जानती हूँ? मलिका, मेरी बात पर यकीन करें। आगा! फरमाइए मलिका। इस खातून को ले जाओ यहाँ से। रुस्तम पाशा को इत्तला कर दो। इसे इसके किए की सजा मिलेगी। ले जाओ इसे। इस कमजोर को मैं नहीं देखना चाहती अपने सामने। मेरी नजरों से दूर कर दो इसे। इसी वक्त ले जाके जिंदान में डाल दो। मलिका, मलिका, खुदा जानता है मेरा कोई गुनाह नहीं है। खजीरा सुल्तान ने मुझे हुक्म दिया था। क्या कहा तुमने? मेरी बच्ची कहाँ है सिर्फ उन्हें ही मालूम है। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अगर मैं उनकी बात मान लूंगी तो वो मेरी बच्ची मेरे हवाले कर देंगी। निगार, क्या हुआ है मेरे साथ? आप पर जादू हुआ है मलिका। आइए मलिका, दरवाजा खोलो।
मलिका, नजूमी साहब को तुम सब कुछ सही सही बताओ कि निगार। मलिका, मैं कसम खाती हूँ मुझे और कुछ नहीं पता। सिर्फ यही जानती हूँ कि आप पर काला जादू किया गया है। काला जादू? जी हाँ नजूमी साहब, काला जादू करवाया है। मलिका, इन निशानों के अलावा कोई और चीज जाहिर हुई क्या? नहीं, अब वो भी खत्म हो चुके हैं, ठीक हूं मैं। कैसा जादू किया गया था मुझ पर? ये जान लेने के मकसद से करवाया जाता है मलिका। इस जादू के बाइस इंसान अंदर ही अंदर दिन ब दिन घुलता रहता है, खाना पीना छोड़ देता है, सोते में बेचैन रहता है। या अल्लाह हिफाजत कर हमारी मलिका की, उन्हें हर जादू से महफूज रख। तुम कितनी कम नस्ल हो निगार, धोखा दिया तुमने। मलिका, मैं कसम खाती हूँ मैं नहीं जानती थी ये सब होगा, बाद में मालूम हुआ मुझे। मलिका, आप तसल्ली रखें, बिल्कुल ऐसा जादू आप पे कोई भी नहीं कर सकता। सुम्बुल आगा, कर दिया है, सुना नहीं तुमने? मुझे भी यकीन नहीं है मलिका, आज तक न देखा और न ही सुना, और कोई मुसलमान होते हुए कभी ये करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये गुनाह अजीम है, इबरत आलम के लिए सबके सामने उसका सर काट दिया जाएगा इंशाअल्लाह। कौन है वो निकाल? किससे करवाया है ये जादू? मुझे और कुछ नहीं पता मलिका, मालूम होता तो आपको पहले ही बता देती। हुरम, क्या हुआ? तुम इस तरह कैसे आ सकती हो? जो चाहे कर लो, कामयाब नहीं हो सकती। अब फाल देखने वालों से, जादू करने वालों से मदद की उम्मीद लगा रखी है। क्या आप लोग इतनी लाचार हो गई हैं? हुरम, तुम ये क्या कह रही हो? मैं समझी नहीं। हरगिज इनकार करने की कोशिश ना करें शहजादी। मुझे मरमर महल बुलवाकर क्या किया आपने, ये निगार से मालूम हो चुका है। मुझ पर जादू करवाया है आपने, काला जादू। कैसा जादू हुरम? ऐसे घटिया और बेमानी इल्जामात कैसे लगा सकती हो तुम मेरी हमशीरा पर, और वो भी एक ऐसी खातून की बातों में आकर? शहजादी, ये खातून महीनों से आपकी खिदमत में है, क्या आप इससे मुतमईन नहीं? मरचान आगा, हुरम सुल्तान को बग्घी तक लेकर जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तुम्हारा सर कटवा दूंगी मैं। अगर कुछ कहना है तो बैठ कर बात करो हुरम, इस तरह चीखोगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैं नहीं शहजादी, निगार बैठेगी, क्योंकि ये भी आप दोनों की तरह इब्राहिम पाशा की मोहब्बत में आंसू बहाती रही है। हरगिज, हरगिज मरहूम का नाम अपने होठों पर मत लाना। शहजादी, आपको अल्लाह सब्र दे ये दुआ करती हूँ और खामोशी से शोक मनाने का मशवरा देती हूँ, लेकिन अगर वाकई इंतकाम लेना चाहती है तो आका के सामने जाना चाहिए, क्योंकि इब्राहिम पाशा की मौत का हुक्म मैंने नहीं दिया, उन्होंने दिया था। कुलसुम, मलिका, आनी, मलिका, खैर तो है रुस्तम, अहम मसले का कहा था तुमने। मलिका,
आप ठीक नहीं लग रही, बहुत कमजोर हो गई हैं। कुछ नहीं रुस्तम, ठीक हूं मैं। क्या कहना था मुझसे? मालूम होगा आपको, इब्राहिम पाशा के पास जो कुछ था वो सब खजाने में जमा कराने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसमें सोना काफी हद तक कम निकला। इब्राहिम पाशा का जिस्म कल सड़ चुका होगा, लेकिन उसकी रूह हमारे दरमियान घूम रही हो, जैसे हर बात उस पर आ जाती है घूम फिर के। उनका माल काफी ज्यादा था मलिका, कम से कम 500 लाख अशरफियां गायब हैं, जवाहिरात भी गायब हैं, और आपको मालूम है पाशा को नादिर पत्थर जमा करने का बहुत शौक था। कहाँ जा सकते हैं वो जवाहिरात और सोना? मैं नहीं समझता कि पाशा को उन्हें कहीं छुपाने का मौका मिला होगा, इसलिए मुझे यकीन है कि महल के अंदर ही कहीं मौजूद होंगे। रुस्तम, ये दौलत दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए किसी भी हाल में। बिल्कुल ठीक फरमाया मलिका आपने, लेकिन हो सकता है कि पहले ही उस पर कब्जा हो चुका हो। अगर ऐसा है तो फिर मालूम करना चाहिए, क्योंकि खजाने में जाने वाली ये दौलत अपने कब्जे में रखना एक संगीन जुर्म है, और तुम ये जानते हो। रखो, तुम तकियों को रखो फौरन। ओह लड़कियों, हाथ चलाओ, जल्दी करो। ओई मलिका। सुम्बुल आगा, क्या हो रहा है यहाँ? मलिका तलाशी ले रहे थे आपके कमरे की कि कोई चीज ऐसी ना छुपा दी हो जिससे जादू हो, लेकिन कुछ भी नहीं निकला कमरे से। कुछ समझ नहीं आ रहा। खातून, जब से लगी हो बेटा खत्म नहीं हुआ। सर अपने हाथ चलाओ जल्दी से। मलिका चादरें भी तब्दील करवा दी हैं। माशाल्लाह कैसे अजीब दिन आ गए हैं। सुम्बुल आगा, कैसा जादू? फजूल बातें हैं ये सब। मलिका आप ऐसा तो ना कहें, हम अपनी जानिब से एहतियात करेंगे। ठीक है ठीक है, अगर काम खत्म हो गया हो तो मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। जैसा आपका हुक्म मलिका। चलो बस अब जाओ तुम लोग यहाँ से, मलिका को कमरे में आराम करने दो। चलो मलिका।
हुरम, क्या हो गया है तुम्हें? यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या है ये अंधेरा, ये साया? क्या इस तरह जान लेना चाहती हो तुम मेरी? मैं बिल्कुल नहीं डरती किसी भी चीज से, किसी से भी नहीं डरती हूँ मैं। मलिका, छोड़ो मुझे। सुकून रहे मलिका, इन्हें कमरे में लेके चलो। मलिका, आइए मेरे साथ, आइए। आइए मलिका, आइए। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। ये लोग मुझे नहीं मार सकते, ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। पुरसुकून हो जाए मलिका। जाओ जल्दी गर्म दूध लेकर आओ मलिका के लिए। अभी मंगवाता हूँ, जाओ। अफीफा खातून, बताएं मुझे कि हसीना के कमरे में वो खातून कौन थी? सालिया खातून क्या पूछ रही हैं आप? हसीना सुल्तान की खिदमत करने वाली कालिफा थी। मनीसा में उनकी खिदमत पर मामूर थी।